Hello student, this is the last chapter of history in independence of India. जो हमारा आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो था आज़ाद हुआ था. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. There are so many problems इन फ्रंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे जो इंडिया को फेस करने पड़े आफ्टर इंडिपेंडेंस. जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इंडिया को, किस तरह से जो हमारी इंडिया की फर्स्ट गवर्नमेंट थी उसने उनको टैकल किया, उनको सॉल्व किया उन प्रॉब्लम्स को, जिसमें सबसे पहले था हमारा पार्टीशन. ये तो आपको पता है कि जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो पार्टीशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आया था. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड पाकिस्तान सा अ वर्स्ट एवर कम्युनल रॉयट्स. कम्युनल रॉयट्स कहते हैं हमारे, जो कि सांप्रदायिक झगड़े होते हैं. बहुत बड़े लेवल पर सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे, क्योंकि जो पाकिस्तान था हमारा वो केवल अपने रिलीजियस बेस पर ही बना था, अपने धार्मिक आधार पर ही अलग हुआ था हमसे, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अब पीपल ऑफ मिलियंस, बहुत सारे लोग जो बॉर्डर से फोर्सफुली यहाँ इंडिया भेजे गए थे, यानी कि उन्हें अपना घर जो था, अपना होम पाकिस्तान जो समय जा चुका था पाकिस्तान में, उसको छोड़कर आना पड़ा था. एक अप्रॉक्स फिगर है इसमें 8.5 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया. माइग्रेट कहते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना. ये माइग्रेशन हमारा 6 मंथ से लेकर ऑल लाइफ तक भी हो सकता है. तो वो लोग जो कि हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, पहले इंडिया ही था, वहाँ रहते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस या आफ्टर पार्टीशन हम कहें कि उन्हें फोर्सफुली उनके घर से निकाला गया, जिससे कि वो इंडिया में आकर वो लोग जो था शेल्टरलेस हो गए, वो वर्कलेस हो गए, जॉबलेस हो गए, उनके पास कोई वर्क नहीं था. इसी सब को देखते हुए इंडिया में एक मिनिस्ट्री क्रिएट की गई, जिनका काम उन लोगों को, जो रिफ्यूजी लोग थे वहाँ से आए थे, उनको रिलीफ देना, शेल्टर देना और एम्प्लॉयमेंट देना. उस मिनिस्ट्री का ये वर्क था, जो इसी सीरीज़ में हमारे न्यू टाउन जो थे वो बनने शुरू हुए, कॉलोनीज डेवलप होनी शुरू हुई, और उनकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने जो पीपल्स पाकिस्तान से इंडिया आए थे यहाँ, उन्हें लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि जो माइग्रेट पर्सन थे वो यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, अपनी इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सकें. लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन तक वो फैसिलिटी नहीं पहुँच पा रही थी उस समय. अब हमारा आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. अब जो बहुत सारे काम थे जो कि इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस खुद करने थे, अभी तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल था, उसी के रूल्स रेगुलेशन थे, उन्हीं की गवर्नमेंट चलती थी. सबसे पहला वर्क आया यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट थी उनको हैंडल करना. जो फ्रेंच रह गए थे यहाँ पर, कुछ एरिया उनके अंडर कंट्रोल था, उनको फेस करना. पोर्टुगीज़ टेरिटरीज थी, जो पुर्तगाल था उसके अंडर जो हमारी टेरिटरीज थी उनको देखना था. लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम आई हमारे सामने, जो हमारे लीडर्स थे उनको, कि प्रिंसली स्टेट्स. आपको पता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडिया थी वो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स जागीरों में डिवाइड थी. इंडिया में लगभग 560 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनको चॉइस दी गई थी उस समय कि वो इंडिया या पाकिस्तान किसी एक कंट्री में मर्ज हो जाए. 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थीं जिसमें कि जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद थी, कि वो इनिशियली एग्री नहीं हुए थे, एकदम से तैयार नहीं हुए थे इंडियन यूनियन में अपने आप को मर्ज करने के लिए. अब जो जूनागढ़ था, इसमें फर्स्ट जूनागढ़ के नवाब जो थे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे उस समय, लेकिन जो यहाँ की पब्लिक थी वो 1948 में जब वोटिंग की गई तो पीपल्स जो थे उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने के फेवर में वोट दिया, यानी कि उन्होंने इंडिया के फेवर में वोटिंग की. इसलिए जो जूनागढ़ था उस स्टेट को इंडिया में मर्ज किया गया.
सेकंड नंबर पे आता है हैदराबाद। हैदराबाद उस समय की एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी इंडिया की। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो चाहते थे कि वो अपने आप को अलग रखना, कि ना वो इंडिया में मर्ज होना चाह रहे थे ना वो पाकिस्तान में मर्ज होना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि इंडिविजुअली, जैसे कि अभी तक वर्क चला रहा था इसी तरह से, लेकिन इंडिया में मर्ज करने के लिए इंडियन ट्रूप्स ने हेल्प की, जिसकी वजह से जो कि वो लॉलेस वर्क कर रहे थे निज़ाम, तो उनको निज़ाम को फिर इंडिया में मर्ज करनी पड़ी अपनी स्टेट। थर्ड नंबर आता है कश्मीर का। जिस समय हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, उस समय कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जो थे वो रूल करते थे और वो अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। लेकिन जब 1948 में इंडो पाकिस्तान वार स्टार्ट हुई तो उसमें जो वहाँ उनकी बॉर्डर लाइन थी, उससे पहले ही वहाँ जो इंडियन फोर्स थी उसने वहाँ पाकिस्तान की फ़ोर्स को रोक दिया था फोर्सफुली, जिसकी वजह से मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर को उस समय इंडियन फोर्स ने ही पाकिस्तान से अलग रखा था। लेकिन बाद में बहुत सारे इसमें आर्टिकल जुड़ते चले गए। जितनी भी आपको एक बात इसमें बताऊं कि ये सारी स्टेट्स जितनी भी थी, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 560 स्टेट्स थी ना, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने इंडियन यूनियन में मर्ज कराया था। केवल एक जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी थी हमारी स्टेट, जो कि हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था कि इस स्टेट को मैं खुद हैंडल करना चाहता हूँ। और उसके बाद में उन्होंने इसमें बहुत सारे, जैसे कि अब ये 370 और 35A बहुत सारे आर्टिकल्स थे जिसके थ्रू जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने अलग सी फैसिलिटी दी थी, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन पूरे इंडिया में फॉलो हो रहे थे वो वहाँ पर नहीं हो रहे थे। ये तो मैंने आपको इसमें आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए बताया। बट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें, द फेट ऑफ अदर कॉलोनियल, जो दूसरी कॉलोनी थी इंडिया में, किस तरह से उनको मर्ज किया गया, किस तरह से उनको चेंज किया गया, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली। आप अपने चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कंसल्ट मी। थैंक यू।